आज हम अपनी इस क्लास में इलस्ट्रेशन 7 और इलस्ट्रेशन 8 दो इलस्ट्रेशन करेंगे। बहुत ही आसान इलस्ट्रेशन है, पॉइंट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं इन दोनों इलस्ट्रेशन में। पीछे नंबर ऑफ़ इलस्ट्रेशन कम है बट नंबर ऑफ़ प्रैक्टिकल आगे ज़्यादा है। बड़ा ध्यान से करो बेटा, जिसको ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा सवेरे 7:30 आप आ जाइए और इसको यहाँ पर कीजिए, जिसको एक भी पॉइंट में डाउट्स है। तो देखेंगे जरा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे इसने दिया कैश बुक ओवरड्राफ्ट 12,500 रुपये। ओवरड्राफ्ट समझ गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो इसको ना माइनस में दिखा देंगे आप, ये माइनस में आएगा बेटा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है 1340 रुपये की कैश और चेक, मतलब कुल मिला के 1,340 रुपये हमने बैंक को भेजे। कब भेजे? 27 जनवरी को। इसमें से 230 रुपये का तो फरवरी में हुआ, फैम में हुआ, और 45 रुपीज़ डिसऑनर हो गया। मतलब बात को ध्यान से समझना, कोई इसमें लंबी चौड़ी घबराने वाली बात है नहीं भाई। 1,340 रुपये इसने कैश बुक में ऐड कर दिए, बढ़ा दिए, लेकिन इसमें से 230 रुपये फैम में जाके हुए और 45 रुपीज़ फैम में डिसऑनर हो गए। मतलब 275 रुपीज़ हमारे जो जिस डेट को हम बना रहे हैं 31 जनवरी तक की क्लियरेंस नहीं मिली। बाकी की समझ लेना टाइम पे मिल गई है, 275 की क्लियरेंस नहीं मिली, 275 रुपये का दर्द है भाई। 1,340 रुपये टोटल थे, उसमें से 275 रुपये का मामला फैब में फिट हो रहा है, बाकी टाइम पे हो गया। तो 275 रुपये का जो बैलेंस था वो आपने कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर रखा था, लेकिन पासबुक में अभी एडजस्ट नहीं हुआ। आपने क्या करना है, कैश बुक का जो बैलेंस गिवन है ना ऊपर, उसमें से माइनस कर देना, उसमें से माइनस कर देना, यानी ये माइनस वाले कॉलम में आएगा 275। दूसरी बात, 1,670 रुपये के चेक है हमने इशू किए, मतलब पेमेंट करी 1,670 रुपये की बाय चेक। इसमें से 1,370 रुपये के चेक फैब में प्रेजेंट हुए। अरे बड़ी आसान सी बात है ये तो। 1,670 रुपये के चेक हमने इशू किए थे जनवरी में, 31 जनवरी तक हमने इंतज़ार किया। उसके बाद ये कह रहा है कि 1,370 रुपये के प्रेजेंट हुए फैम में, और बाकी जो 300 रुपये के वो समझ लो टाइम पे हो गए। दर्द यहाँ पे किस चीज़ का है, 300 रुपये का है या 1,370 रुपये का है? 1,370 रुपये का, जो टाइम पे नहीं हुए, जो टाइम से लेट हुए हैं। 1,370 रुपये के आपने 31 जनवरी तक कैश बुक में से तो घटा रखे, लेकिन पासबुक में इनका कोई असर नहीं है, और आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, इसमें आप वापस ऐड कर देंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, बैंकर ने हमारे 3 खर्चे पे किए, 170, 120, 290 जमा 22, 312 रुपये बैंक ने कहा कि ये लीजिए। तो 312 रुपये का अमाउंट कैश बुक और पासबुक, 312 रुपये बैंक ने अपनी तरफ से पे कर दिए, वहाँ से माइनस कर दिए, और हमारी कैश बुक में कोई असर नहीं हुआ अभी तक। ये तो बहुत आसान है। तो ये कैश बुक का बैलेंस आपका पासबुक से ज़्यादा पड़ रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ कि पासबुक में तो कम हुए, कैश बुक में नहीं हुए। एक काम करना, कैश बुक के बैलेंस को घटा देना। तो
तो ये आपका पॉइंट माइनस होगा 312 रुपये से। इसके बाद मेरे बैंकर ने, मेरे बैंक वाले ने 150 रुपये डिविडेंड कलेक्ट किया। मैंने शेयर में पैसा डाल रखा था और अपने ब्रोकर को, अपने ट्रेडर को मैंने क्या किया था, अपना जो अकाउंट नंबर दिया हुआ था वो फर्म का अकाउंट नंबर था, वहाँ से जो डिविडेंड आया शेयर पे वो मेरे अकाउंट में आ गया। मेरे अकाउंट में आने का मतलब पासबुक में मामला हरा भरा हो गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया 150 रुपये। अगली बात समझ जाओ, कैश बुक में नहीं बढ़ा, तो आप 150 रुपये कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर दो। इसके बाद मेरे बैंक वाले ने गलती से क्रेडिट, मतलब ऐड, पासबुक में तो क्रेडिट का मतलब ऐड होता है, 150 रुपये ऐड कर दिए। गलती से ही किए, जैसे भी किए तो है ना ऐड, मेरी कैश बुक में नहीं हुए, तो कर दो भैया यहाँ भी ऐड, बाद में ठीक हो जाएंगे। कैश बुक में नहीं, मतलब जो कैश बुक का बैलेंस दे रखा है ना वो BRS में लिखते हैं ना, BRS में ऐड करते हैं, कहीं आप समझो कैश बुक में हम कोई चेंज कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा इस तरह से सोल्व हो जाएगा। प्लस इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक वाले ने 125 रुपये ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगा दिया, तो बैंक वाले ने पासबुक में बैलेंस क्या कर दिया, हमारी कैश बुक में हुआ नहीं हुआ ना, कर दो ना फिर माइनस 125 रुपये। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद BRS 25,000 रुपये, क्रेडिट बैलेंस फिर से ओवरड्राफ्ट माइनस में दिखा देना, ध्यान रखना कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस भी आएगा भैया, आगे वाले क्वेश्चन में आएगा। चेक रखे थे, जमा कर दिए 60,000 रुपये के, लेकिन 24,000 रुपये के ही कलेक्ट हुए। आसान तो यार कितना, 60,000 में से 24,000 के मार्च में हो गए, बाकी 36,000 के मार्च में तो हुए नहीं है। तो प्रॉब्लम जो मार्च में नहीं हुए हैं ना उनसे, 36,000 रुपये के चेक आपने जब बैंक में जमा करवाए थे उसी दिन आपने यहाँ प्लस कर दिए, लेकिन आपको मालूम है पासबुक में प्लस नहीं हुए। तो अरे यार इनको वापस माइनस कर दो कैश बुक में से, क्योंकि आपके पास कैश बुक का बैलेंस है। फिर भाई तीसरा पॉइंट, यहाँ पे 3,500 रुपये के चेक अपने सप्लायर को आपने दे दिए, जिस दिन दे दिए उस दिन तुरंत आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड में मतलब माइनस कर दिए, कैश बुक में बैंक का बैलेंस माइनस कर दिया। वो क्रेडिटर वाले भाई साहब ने क्या किया, वो कहता है वाज एंटर बाय मिस्टेक इन कैश कॉलम, इसको आप अपनी बुक में स्टार लगा लेंगे। भाई अब की बार दिक्कत क्रेडिटर की तरफ से नहीं है, अब की बार दिक्कत हमारी तरफ से है। भाई मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं साफ़ करता हूँ। कह रहा मैंने क्रेडिटर को चेक दिए, आपको मालूम है कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, आपको ये भी मालूम है बाय सप्लायर लिखते हैं, आपको ये भी मालूम है क्या बैंक कॉलम में लिखते हैं। लेकिन इसने गलती क्या करी, ये बात कैश कॉलम में लिख दी, मतलब इसका बैंक कॉलम कम नहीं हुआ। और वो सप्लायर भागा बैंक में गया, वहाँ से बैलेंस निकलवा के ले गया, वहाँ पे मेरा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, है ना, वहाँ पे कम हो गया भैया, वहाँ पे कम हो गया बैलेंस। पासबुक में कम हुआ, कैश बुक में आपका बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ, तो कर दो यार, कम कर दो, यहाँ पे कम कर दो। ये थोड़ा सा अलग है, हटके था। दोबारा से चेक इशू का आ रहा है, ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी स्टार लगाने का है। 10,000 रुपये के चेक इशू किए, 22 मार्च को इशू किए, कह रहे नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहली बात तो इसने ये बताई कि नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
10,000 रुपये के चेक इसने इशू किए, तुरंत अपनी कैश बुक में से बैलेंस घटा दिया और पासबुक में सप्लायर लेके गया ही नहीं जिसको भी दिए थे XYZ। और एक और गलती कह रहा है कि हमने 2 बार कैश बुक में दिखाया, यानी 2 बार माइनस किए 10 कुल मिला के 20 माइनस किए। तो समझ गए ना, ऐड कितने करोगे वापस? 20। इसके बाद एक BR 8,000 रुपये का डिस्काउंटेड। दोस्तों एक बार BR डिस्काउंटेड के बारे में दोबारा से समझ लो क्या होता है। ये हमारी दुकान, ये कस्टमर जिसका नाम ध्रुव ने क्या किया, हमने उसको माल बेचा, वो बोला पैसे नहीं है उधार पे दो। मुझे ध्रुव पे विश्वास नहीं, ध्रुव ने विश्वास लेने के लिए मैंने उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट पे रिटन अंडरटेकिंग ले ली, जो कि स्टाम्प पेपर होता है ना, उस पर ले ली। उस पर लिख दिया मैं ध्रुव इतनी तारीख को आपके पैसे दे दूंगा, और वो डॉक्यूमेंट मैंने अपने पास संभाल के रखा। मेरे लिए BR बिल रिसीवेबल, मेरे लिए एसेट्स, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। मिस्टर ध्रुव के लिए मिस्टर लगा देते भाई, लायबिलिटी, बिल्स पेबल है ना। मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मेरे को गाड़ी की किस्त चुकानी थी, मकान की भी किस्त चुकानी थी, तो मैं भागा बैंक वाले के पास गया। बैंक वाले भैया मुझे पैसे दो और ये BR ध्रुव का है और मुझे पैसे दे दो। बैंक वाले ने BR अपने पास रखा और बदले में कुछ चार्जेस काट के मेरे अकाउंट में बैलेंस डाल दिया। इसको बोलते BR डिस्काउंटेड। ये ध्यान रखो। एक बात और ध्यान रखो, BR डिस्काउंटेड होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब आप पूछोगे सर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? बेटा एक होती है लायबिलिटी जो पक्का मेरा सिर फोड़ेगी, एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी जो मेरा सिर फोड़ सकती है। मतलब मेरी बात सुनो, ये BR डिस्काउंटेड है ना, मेरा सिर फोड़ सकती है। भाई अगर मिस्टर ध्रुव ने बैंक में जाके पैसे दे दिए तो बहुत बढ़िया, बैंक वाला मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर ध्रुव आया ही नहीं, जिसको हम बोलेंगे BR डिसऑनर, बिल हमारा डिसऑनर हो गया। अब बैंक वाला मेरे अकाउंट में से बैलेंस काट देगा, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई। ध्रुव ने पे कर दी, मुझे पे नहीं करनी पड़ेगी। ध्रुव ने नहीं पे करी तो मुझे पे करनी पड़ेगी। मतलब पेमेंट हो भी सकती है और पेमेंट नहीं भी हो सकती है। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इसने क्या बोला, तो BR 8,000 रुपये का डिस्काउंटेड, मतलब है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कह रहे हैड बिन डिसऑनर, आ गया ना, ध्रुव मुकर गया ना अपनी बात से, है ना। तो ध्रुव ने पेमेंट नहीं दी। अब ध्रुव ने पेमेंट नहीं दी मतलब समझ जाना, बैंक वाले ने मुझे याद किया, मेरे बैंक में से पैसे घटा दिए और मेरे कैश बुक में से अभी नहीं घटे। तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस। मैं माइनस। बेटा ये पॉइंट दोबारा देख लेना अच्छे से इसको। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, मतलब पासबुक में तो कम हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ तो कैश बुक में भी कम कर दो। फिर इन कैश बुक 150 रुपये कोई और बैंक चार्जेस है, हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। पहले इस बात को समझो, कैश बुक पासबुक बैंक चार्जेस थे, एक बार माइनस, दूसरी बार फिर से माइनस कर दिए। सीन चला हुआ था खाम खाई में। 150 रुपये, 150 यहाँ पे माइनस, 150 यहाँ पे माइनस, और पासबुक में 150 माइनस थे, उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो मतलब वहाँ पे हो चुके हैं, वो बात ठीक है। वहाँ माइनस, हमें एक बार माइनस किया था, करना चाहिए था, गलती हमने दूसरी बार और माइनस कर दिया। ये 150 वापस ऐड कर दोगे, इसको आप स्टार लगा लो, ये वाला पॉइंट। ठीक है बेटा, ये नीचे वाला है, स्टार लगा लेंगे। अब अगले में कह रहे बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, नॉट एट ऑल मतलब कैश बुक में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई, पासबुक में तो हो गए थे,
कैश बुक में वापस सॉरी कैश बुक में माइनस नहीं मैंने तो माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से वीडियो देख लो, थोड़ा सा अच्छे से वीडियो देख लेना, क्लास में फिर इसको करते हैं। थैंक यू मेरे बच्चों, बाय, टेक केयर, एंजॉय।